किसान साथियों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज हम आपको पूसा बासमती 17-18 धान के बारे में कुछ संक्षिप्त विश्लेषण बताएंगे। इस धान को हमने कैसे लगाया, कितनी देरी से लगाया और थोड़ी सी ग्रोथ कम होने का मुख्य कारण क्या रहा। तो किसान साथियों, इस धान में आप देख पा रहे हैं ग्रीनरी बहुत अच्छी है और इसकी ग्रोथ भी शानदार है, लेकिन हमारी अपेक्षा में थोड़ी कम है। कम होने का मुख्य कारण किसान साथियों, क्योंकि लगभग 7 से 8 दिन की देरी से इसकी हमने रुपाई करवाई थी, क्योंकि बड़ा फार्म हाउस होने के कारण और कभी कभी समय से लेबर ना मिलने के कारण ऐसा हो जाता है किसान साथियों। और इस खेत में हमने धान लगाने से पहले जून में लेजर लेबलिंग चलवाया था, जिससे खेत समतल हो जाए। ये खेत कई पार्ट में था, इसमें बीच बीच में कई टुकड़े थे किसान साथियों। हमने सभी टुकड़ों को खत्म करके इस फार्म हाउस को एक सिंगल फार्म हाउस में बदल दिया, जिससे हमें समय की बचत हो और पानी की बचत हो और लेबर की आवश्यकता कम से कम हो, क्योंकि प्रतिवर्ष लेबर मिलना मुश्किल होता जा रहा है किसान साथियों। इसलिए हमें अपने खेती के कार्य में नई नई तकनीकों को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। हम किसान साथियों ऐसा ही करते हैं। इस फार्म हाउस में लगभग 2 से 3 दिन लगते थे पानी लगाने में, चाहे गेहूं की खेती करते हो हम, चाहे धान की खेती करते हो किसान साथियों। लेकिन अब 1 दिन में ही इसमें पानी पूरी खेत में एक समान फैल जाता है और हमारा 2 दिन का समय बचता है। तो किसान साथियों, इसमें लगभग धान बहुत अच्छी अवस्था में है, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ में है और बहुत ही शानदार है। इसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं, हम आपको इस फार्म हाउस को, ये हमारा दूसरा वाला फार्म हाउस है किसान साथियों, ये सबसे बड़ा फार्म हाउस है, लगभग 2.5 हेक्टेयर का हमारा ये फार्म हाउस है। तो इसको हम आपको हर एंगल से, हर तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे, चारों दिशाओं से इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि हर तरह से कहीं भी धान बड़ी छोटी नहीं है। 19-20 थोड़ा फर्क हो रहा है, जहां थोड़ा पानी ज्यादा रुका रहता है वहां धान एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं संपूर्ण खेत में चारों तरफ धान एक समान है और किले अपनी सामान्य स्थिति में है। तो किसान साथियों, जब बासमती धानों में एक व्यवस्था इस तरह की होती है, यदि हम इसको 30 दिन के बाद इसकी रुपाई करते हैं तो इसमें थोड़े कल्लों की संख्या कुछ कम हो जाती है, क्योंकि जो भी भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा, जो वैज्ञानिकों द्वारा जो फ्रीक्वेंट है रुपाई का समय, वो 25 से 30 दिन के बीच में है, या 20 से 25 दिन के बीच में कुछ वैरायटियों का है। यदि इस बीच हम इसकी रुपाई कर देते हैं तो बहुत ही शानदार इसमें कल्ले निकलते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। इसके बावजूद हमारी ग्रोथ अच्छी है। 7-8 दिन की देरी है, ज़्यादा देरी से नहीं हमने इसकी रुपाई की थी किसान साथियों। 7-8 दिन की देरी से हमने इसकी रुपाई की थी, यानी कि 30 दिन से ज़्यादा की पौध हो गई थी हमारी, 32-33 दिन की लगभग थी, क्योंकि ये लेबर के या समय के अभाव कारण ऐसा कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन हम उसको पूरा तरह कवर करने का प्रयास करते हैं। तो किसान साथियों, जब भी आप पूसा बासमती की रुपाई करें तो आप समय से करें और इसका सही प्रबंधन जरूर करें। खाद का सही प्रबंधन होना चाहिए, पानी का सही प्रबंधन होना चाहिए और मिट्टी का भी सही प्रबंधन होना चाहिए और देखरेख का भी सही प्रबंधन होना चाहिए। समय से आप इसकी देखरेख जरूर करते रहें तो आपकी धान बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी और जो उत्पादन होगा बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। किसान साथियों, इसको जब हमने भूमि उपचार किया था इसकी रुपाई करने से पहले, तो भूमि उपचार के समय हमने सिर्फ जीवामृत का प्रयोग किया था। जीवामृत में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, एनपीके से लेकर पोटास, जिंक, यूरिया, डीएपी, सल्फर, जितने भी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मेजर तत्व होते हैं, माइक्रो तत्व या मैक्रो तत्व, वो सभी प्रकार के तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं किसान साथियों। और इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला था और पानी भर के सिर्फ इसकी रुपाई करवा दी थी। और पौधे को हम इतना समय देते हैं किसान साथियों, क्योंकि हम जब मिट्टी को सुधारने का काम करेंगे तो अपने आप धरती माँ हमको सब वापस लौटाएगी। हम धरती की सुरक्षा, धरती माँ की जब सुरक्षा करेंगे तो धरती माँ हमें अपने आप सब कुछ देगी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जल्दबाजी में अंधाधुंध यूरिया, डीएपी का प्रयोग लगातार करते रहते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में कठोरता आ जाती है। आप अपने खेतों को समय दें, जो भी फसल लगाएं उसको समय दें। प्रकृति अपने आप सब कुछ करती है। जब कल्लों की समय होगी तब प्रकृति अपने आप कल्ले बनाएगी, हमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं, बस हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है किसान साथियों। वर्तमान खेती बिजनेस रूप में यदि आप करते हैं तो ही आप इसमें सफल हो पाएंगे।
और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो सफल हो पाएंगे। और खेती को खेती के तरीके से करेंगे तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे किसान साथियों। आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे और मेहनत आपको ज्यादा पड़ेगी, उत्पादन भी आपका कम प्राप्त होगा। कितनी भी फसल आपकी अच्छी हो, गुणवत्ता युक्त हो, यदि आप अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे, खाद का प्रबंधन संतुलित नहीं रखेंगे, तो अंत समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई किसान साथी हमारे अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं और फिर अंत में उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि उनकी धान जब हल्की सी बारिश होती है और थोड़ा बहुत हवा चलता है तो हवा के झोंके से धान गिर जाती है। तो किसान साथियों, आप सही से देख रेख करें और समय का विशेष ध्यान रखें तो आप बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त करेंगे। हम हमेशा समय समय पर आपको सही जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे देश के किसान साथी अपनी फसल को गुणवत्ता युक्त प्राप्त करके अधिक मुनाफा कमा सके।